हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो मुझे ना लगातार डीएम आ रहे हैं, दीदी व्लॉग डालिए, व्लॉग नहीं आ रहे हैं, व्लॉग डालिए, व्लॉग डालिए। मतलब जब से मैं घूम के आई हूँ ना, उसके बाद से मैंने कुछ ही व्लॉग्स डाले हैं। एक तो पहले थकावट थी, सारा काम मेरा पेंडिंग पड़ा था, वो करने के चक्कर में फिर मैंने सोचा चलिए अब रेगुलर करती हूँ। आपने देखा भी, मैंने व्लॉग अपना जस्ट स्टार्ट करे एंड देन आपने देखा क्या हुआ। आजकल तो सोशल मीडिया हो, न्यूज़ हो, सब में एक ही बात है, पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ है ना, उसको लेके ना मेरा माइंड इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था 2-3 दिन से। ना तो मैंने इंस्टाग्राम पे ना यूट्यूब पे कहीं कोई पोस्टिंग नहीं करी है। मेरा मन ही नहीं था कुछ भी डालने का। क्या ही करूँ, क्या बोलूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था गाइज। इतनी ज़्यादा मैं ना टेंशन में हूँ, पता परेशान हूँ क्यों। मैं अभी रिसेंटली वहाँ होके आई हूँ और वहाँ ये हो गया, तो ये चीज़ें ना मेरे माइंड से निकल ही नहीं रही हैं। पहले कभी मतलब बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया, आपने देखा होगा कभी कोई ऐसा अटैक वगैरह वहाँ नहीं हुआ था। सब कुछ अच्छा था, सेफ़ चल रहा था। हम अभी खुद होके आए, इतना बढ़िया था, सब सेफ़, सब मतलब अच्छा था। और एकदम से ये हो गया ना, तो ऐसे हो गया एक अटैक, टेररिस्ट अटैक, वो भी टूरिस्ट के ऊपर। मतलब कहीं घूमने गए हैं हम और वहाँ ऐसी चीज़ें हो जाएँ तो बहुत ज़्यादा मतलब मेरे माइंड से निकल नहीं रहे। मैं ना 2-3 दिन से कहीं कुछ पोस्ट ही नहीं कर पा रही हूँ। बस जा रही हूँ, न्यूज़ वगैरह देखती हूँ और इंस्टा पे भी रील्स वगैरह देख रही हूँ, ढूंढ रही हूँ उसके रिलेटेड जितनी न्यूज़ हैं वो सब आ रही हैं, वो सब देखे जा रही हूँ। बस वही मैं लगी पड़ी थी। फिर मैंने सोचा चलिए अब थोड़ा सा अपना माइंड डाइवर्ट करते हैं। अगर मैं इस चीज़ में घुसती रहूँ, क्योंकि चीज़ें तो बदलेंगी और बदलनी भी चाहिए, पर जिनके साथ ये हुआ ना, मुझे उनके लिए सच में बहुत ज़्यादा दुख लगा, बहुत ज़्यादा। कि बताओ किसी की क्या ही गलती थी, कोई अपना टाइम अच्छे से इंजॉय करने गए हैं, इन टेंशन और थकावट से, और इतनी अपनी लाइफ ऐसी चल रही होती है, उस सब से थोड़ा सा रिलैक्सेशन के लिए लोग जाते हैं अच्छी अच्छी जगह घूमने फिरने, और वहाँ पे ऐसा हो जाए तो मतलब वहाँ के से जो हमें मिला है, मतलब उन लोगों को कश्मीर से जो अब मिल गया है लाइफ टाइम के लिए, वो कोई नहीं भूल सकता, हम ही नहीं भूल सकते। उनकी फैमिलीज़ पे क्या जा रहा होगा वो तो खैर कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता है, कितना बुरा हाल हुआ है वहाँ पे, है ना। और मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, कि सिर्फ जेंट्स को मारा, वो भी सिर्फ हिंदू को मारा। तो ये सब चीज़ें ना मतलब एक सोच से ही परे हैं, क्या है क्या नहीं है। और गाइज अभी आपने पिछले व्लॉग में कुछ में देखा होगा, तब मैंने जहाँ वहाँ पे आपको ना कश्मीर वाले व्लॉग आपके शेयर करे थे अपने, तो मैंने बताया भी था कि ना इतना अच्छा है, आपको घूमने जाना चाहिए। मैंने घर में आके सबको बताया कि इतना अच्छा है ना, अगर हम कहीं कुल्लू मनाली जा रहे हैं। मैं अभी जितने भी हिल स्टेशन पे गई हूँ, ऐसे नहीं घूमी, मैं बहुत घूमी हूँ, बहुत घूमती हूँ। और ना जितने भी गई हूँ ना, मतलब लगा लो कश्मीर के आगे वो सब फीके हैं, फीके। कश्मीर इतना सुंदर है, इतना खूबसूरत है ना सच में, कि बस देखने वाला है कि हाँ, मैंने आज तक इतनी सुंदर नहीं देखी। मतलब पहाड़ों में कभी भी जाती हूँ ना, मुझे बहुत सुंदर लगते हैं पहाड़, अच्छे लगते हैं। बर्फ़ में भी गई हूँ, ऐसा नहीं है बर्फ़ में नहीं गई, बट कश्मीर जितना सुंदर नहीं है। तो अगर लोग उसको स्वर्ग बोलते हैं ना, तो सच में वो बहुत ही खूबसूरत था। तो मतलब ऐसे था कि हाँ, हम फिर से जाएंगे। और ना जब मैं वहाँ पे थी, अभी आके हमने अपने घर में भी बात करी, मम्मी से भी बोला, मैंने अपनी मम्मी से भी बोला कि मम्मी इतना सुंदर है ना, हम आपको और ना मम्मी पापा को, अपने मम्मी पापा को और अपने सास ससुर को लेके जाएंगे। और मेरा मन था कि मतलब अभी जल्दी में ही ना उन्हें वापस से एक बार कश्मीर लेके जाना है, दिखाना है कितना सुंदर है। हम कभी गए नहीं, और उस साइड मतलब हमारे यहाँ से कोई भी नहीं गया, पर मेरा मन था कि मम्मी वगैरह को लेके जाऊँगी एक बार। मैंने आके मम्मी को बताया भी, इन्होंने बताया मम्मी से कि ये तो वहीं पर थी, तब इसका मन था कि आपको भी लेके आना चाहिए। वहाँ पर हम जब गए थे ना, तो गाइज़ वहाँ पर ना इस तरफ के जैसे गुजराती ज़्यादा हैं और साउथ के, क्योंकि वहाँ पर तो छुट्टी पड़ चुकी हैं ऑलरेडी, समर वेकेशंस चल रही थी, तो वो लोग थे। और वहाँ पे ना काफ़ी एजिड लोग भी थे। तो उन्हें देख के मुझे लगा यार, ये यहाँ की साइड के लोग कितना एंजॉय करते हैं। हमारे पेरेंट्स हैं कि सिर्फ जाएंगे मंदिर में, तीर्थ वीर्थ करते हैं अपना, चलो भक्ति भी अच्छी जगह है, बट घूमने के पर्पज़ से कभी नहीं जाते। मतलब उनका मन ही नहीं होता कि हम घूमने जाएँ, कुछ करें। तो मेरे को देख के ना ऐसे याद आई, मैंने कहा नहीं, एक बार ला सबको लेके चलेंगे, मतलब चारों, हमारे मम्मी पापा, हम बच्चे और फैमिली, जैसे कि फैमिली ट्रिप होती है ना, ग्रुप होती है, वैसे ही। और कश्मीर की ट्रिप करनी है, तो इसके पापा ने भी कहा कि हाँ ठीक है करेंगे। बट उसके बाद जो अब हम से आने के 3-4 दिन ही हुए थे, कि वहाँ पे पहले तो मौसम इतना बिगड़ गया कि सारा ही जो हाईवे था वो सारा का सारा लैंडस्लाइड में ख़त्म हो गया। तो मैं तो उसको ही देख के माता रानी का शुक्र कर रही थी कि माता रानी अच्छा हुआ हम टाइम से आ गए, वरना यहाँ पे ये हो जाता। क्योंकि जिस जगह वो हुआ था ना, वो हाईवे पे, वहाँ पे हम 2.5-3 घंटे जाम में फंसे रहे थे। तब भी मेरी वो देख के ऐसा हो गया कि बताओ ये क्या हो गया, है ना। और यहाँ पे कहीं लैंडस्लाइड हो जाता, हम रास्ते में होते, जाम में होते। क्योंकि ना मैं और ना पहलगाम हम गए थे घूमने लास्ट डे, और ना हमने 2 दिन का ही हमारा कश्मीर ट्रिप था। और उसके बाद जब
वहाँ से आने की बारी हुई ना तो मेरा मन ही नहीं था और मैं तो ज़िद करने लगी कि नहीं 1-2 दिन और स्टे करेंगे। पूछ लो ना कोई होटल मिल जाए तो, क्या पता मिल जाए, क्या पता हम रुक जाएँ 1 आध दिन और, क्योंकि मैंने सोनमर्ग नहीं देखा था और जैसे हमारा वो भी रह गया था क्योंकि वहाँ पे होटल ही फुल थे। सिर्फ 2 दिन के लिए ही हमें बुकिंग मिली थी और 2 दिन में हमने गुलमर्ग और पहलगाम 2 जगह करी। बाकी हमारा रह गया। अगर कश्मीर जाने का था ना तो 5-6 दिन का ट्रिप तो कम से कम होता। कश्मीर में सिर्फ घूमना है अगर आपको तो मेरा मन था। फिर उन्होंने कहा चल कोई नहीं, वैष्णो देवी तो आते ही रहते हैं, फिर कभी साल 2 साल में फिर चक्कर मार लेंगे, तो जो जगह रह गई हैं वो घूमेंगे। मतलब ये हमारी बात हुई थी और फिर हम आ गए क्योंकि होटल ही नहीं मिले। अब उसको बाय चांस कह लो, बाय लक कह लो या बैड लक कह लो, जो भी कह लो, बट अब तो मैं उसे लक ही कहूँगी कि वहाँ पे नहीं हुआ। क्योंकि वहाँ से अगर हम रुक जाते ना 1 आध दिन और फिर निकलते तो वहाँ पे जो मौसम का हाल बिगड़ा है तो फिर वो होता कि वहाँ पे हम वैसे फंस जाते, क्योंकि मौसम ख़राब होता रास्ते में सारे ही। और हम तो गाड़ी से गए थे बाय कार। अगर बाय फ़्लाइट जाते तो लोग वहाँ से फ़्लाइट लेके दिल्ली आ जाते, तो हम बाय कार थे तो रास्ते ख़राब थे। तो जो लोग फंस गए थे तो वहाँ पे अभी भी फंसे हुए थे मौसम की वजह से ना, क्योंकि मौसम ख़राब है वहाँ का पूरा और पूरे रोड ब्लॉक हो चुके हैं पानी से। मतलब ट्रक के ट्रक डूब गए थे, इतना ज़्यादा वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था। और मैं तो अभी वहाँ की ही न्यूज़ देख रही थी। फिर इतने वो एक न्यूज़ आ गई उस दिन ना, शाम के टाइम थे, हम बैठे चाय वाय पी रहे थे, तभी इसके पापा ने आगे बताया कि पहलगाम में अटैक हो गया, ऐसे ऐसे हो गया। मुझे लगा ये मजाक कर रहे, जैसे हम जाते हैं और कुछ दिन तक घर में बात चलती रहती है ना हमारी ट्रिप की है वो। और उस टाइम ऐसा हुआ, मैं दीदी से ना बात कर ही रही थी, डिस्कशन ही कर रही थी कश्मीर के बारे में, तब इन्होंने एकदम से रैंडमली आके ये बात मुझे बताई ना। तो मुझे लगा यार झूठ बोल रहे हैं, ऐसे थोड़ी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे तो सब कुछ बढ़िया था, सेफ़ था, ऐसे तो होगा ही नहीं। और गाइज़ वहाँ के लोकल लोगों के बारे में बताऊँ तो जैसे कश्मीर हम गए हैं घूमने, मैंने आपको पहले भी बताया होगा, जितनी जगह हम वैसे गए हैं ना घूमने, कहीं भी टूरिस्ट प्लेस पे गए हैं तो उससे ना लाख गुना अच्छे, मतलब उनका नेचर वाइज बहुत बढ़िया थे। चाहे वो हिंदू हैं वहाँ के, चाहे वहाँ के मुस्लिम हैं, जो भी हों, कोई भी हो, बट वो टूरिस्ट को ना मतलब एक अलग से रिस्पेक्ट देते हैं, आपके लिए इतने केयरिंग हैं कि अगर आप गए हैं, आपने कुछ पूछा है तो आपकी फुल मतलब पूरा आपकी हेल्प करेंगे। उनका हेल्पिंग नेचर है, चाहे आपका कोई आपने कोई गार्ड करा है या कोई आपने गाइड किया है, कुछ भी है, मतलब हर एक बंदा, चाहे होटल का स्टाफ है या फिर कोई लोकल है, सब। तो मैं तो इनसे इस बात को बोल भी रही थी कि कश्मीर के लोग काफ़ी अच्छे लगे, नेचर वाइज बहुत बढ़िया थे। मतलब ऐसे हम और भी जगह जाते हैं तो उनको इतना रहता है कि लोग आए हैं तो चलो ठीक है, आए घूमे फिरे पूछ लिया, ठीक है, उतना मतलब रखते हैं अपना। पर अभी वहाँ इतना सब कुछ हो गया तो समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ना, किसी की भी समझ से बाहर है सब चीज़ें जो चल रही थी कि क्या हो गया क्या नहीं। बट वहाँ बताऊँ तो अभी भी आपने न्यूज़ में देखा होगा कि वहाँ के जो लोकल थे या कश्मीरीज थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है टूरिस्ट को निकालने में और उनको उनके होटल तक सेफ़ प्लेस तक पहुँचाने में। तो काफ़ी बढ़िया लगा मुझे ये सब, तो अभी भी देख के कि ठीक है यार, बंदे तो वहाँ के अच्छे ही थे। और टेररिस्ट का तो अपना कुछ धर्म ईमान होता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं, इनमें शर्म ही नहीं होती बिल्कुल भी। उन्होंने इतनी गंदी हरकत करी है, सिर्फ जेंट्स को मार दिया और मतलब बेचारी लेडीज़ वहाँ पे रोती बिलखती रह गई, बच्चे ऐसे ही रह गए, है ना। और जो थोड़े यंग बच्चे थे जिनके, तो उनके बच्चे भी चले गए, हस्बैंड भी चले गए, तो वहाँ का हाल बेहाल हो चुका है। मतलब इतना बुरा हाल हुआ है वहाँ पे, देखने लायक नहीं है कि क्या ही बोलें उनके बारे में। तो गाइज़ आपने देखा होगा, मतलब मैं इस चीज़ में तो क्या ही बोलूँ, मतलब कोई भी क्या ही बोलेगा, पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा। पर आपने ये देखा है कि ना, जैसे कभी मुंबई पे अटैक हुआ था ताज होटल में, इतने बड़े होटल में हुआ था, मुंबई के बीचों बीच, सब लोग वहाँ पे भी गए विज़िट करने। और दिल्ली में भी एक बार हुआ था रेलवे स्टेशन पे, लोग अभी भी भरमार होती है, कहीं भी हो जाता है, मतलब कुछ भी हो जाता है, ऐसा नहीं कभी नहीं होता, कहीं भी होता है, बट लोग वहाँ जाना नहीं छोड़ते। बट कश्मीर के लिए सब कह रहे हैं बाइकआउट कश्मीर, जैसे सिर्फ ये कश्मीर के लोग, क्योंकि वहाँ की तो यार रोजी रोटी है कश्मीरियों की ना, ये मतलब हम जो टूरिस्ट जाते हैं घूमने फिरने और बहुत अच्छे से वो रखते हैं, पर वो लोग चाहते ही ये हैं टेररिस्ट कि यहाँ पे सिर्फ टूरिज़्म बंद हो जाए। टूरिज़्म बंद होगा वहाँ पे भुखमरी मचेगी, और भुखमरी होगी तो ही वहाँ पे फिर से ये आतंकवाद और ये सब फैलाएंगे वहाँ के लोगों को, उनके दिमाग में ये भरा जाएगा, है ना। और उनको मतलब इस तरह से फील करवाया जाता है कि वो देश से अलग है, बट हमारा ही कश्मीर है, हमारा ही देश है, बहुत सुंदर है, मुझे तो अच्छा लगता है, अच्छा लगा। और पता नहीं अब आगे कभी जाऊँ ना जाऊँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि लोग जिस बारे में, क्योंकि अभी भी काफ़ी लोग जा रहे हैं और जितना डर बना दिया है, बट आगे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी और सिक्योरिटी बढ़ जाएगी इस एक इंसिडेंट के बाद। हाँ, वहाँ पे कहीं ना कहीं तो लापरवाही हुई है कि इतना था और कोई सेफ्टी मतलब नहीं थी वहाँ पे, कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह कुछ नहीं थे, तो इस चीज़ की तो कमी थी। तो गाइज़ ये उस दिन का ब्लॉग है जिस दिन पिंकी वगैरह वापस ससुराल जा रही थी। हम लोग हंसी खुशी अपना बढ़िया सब चीज़ कर रहे थे और वो हम घूम के आए थे, और नेक्स्ट डे पिंकी आई थी, फिर उसको भी जाना ही था, तो मतलब वो एक ही दिन पहले आई थी, तो उस दिन का ब्लॉग था। और उस दिन दोज भी थी, तो फिर यहाँ पर बना हुआ था हमारे यहाँ पे दोज पे ना, वो बनाई थी सेमी और डीवा, और मैं कर रहे थे पूजा।
तो गाइस तब का ब्लॉग मैं आज डाल रही हूँ, काफ़ी दिन हो गए हैं, काफ़ी दिन डिले। इसके बाद भी मैंने कई ब्लॉग बनाए हुए हैं, तो मैंने सोचा चलो यही बना दूँ, क्योंकि ना मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेरी आ रही थी बिरयानी की रेसिपी को लेकर। तो मैं थोड़ी बहुत जो मैंने शूट करी थी, मैंने सोचा चलिए आपके साथ शेयर कर देती हूँ जो भी मैंने बनाया है। तो गाइज़ एक बात बताइए, आप में से कोई अब कश्मीर जाना चाहेगा घूमने के लिए? अभी नहीं, मतलब जैसे साल 2 साल बाद कि हम जाएँ ना जाएँ कभी, या फिर कैसा आपको उसको लेकर ना आपकी क्या फीलिंग आई, मुझे बताना ज़रूर कमेंट में। मेरा तो जब से ना मन ही बहुत उदास है, और पता क्या, मेरे को ज़्यादा ना सोच सोच के दुख इस बात का लग रहा है कि मैं ना पहलगाम इन सबको जिद करके मैं ही लेके गई थी। और ना जब हम वहाँ पे थे तो मुझे समझाया भी था इन दोनों ने, मतलब उपदेश जी ने और काना के पापा ने बताया था कि यहाँ पे ना ये एरिया सेफ़ नहीं है, मतलब इन्हें वैसी बात कर रहे थे। तो मुझे लगा अच्छा, और मैं ना मतलब इतना लाइटली ले रही थी इस बात को। मैंने कहा हाँ आए चल के, और ये कह रहे थे यहाँ पे आतंकवादी वगैरह रहते हैं, मतलब ये तो मेरे को बस पता नहीं बता रहे थे, मजाक कर रहे थे या फिर सच में था, मतलब क्योंकि वहाँ से अमरनाथ की यात्रा जाती है ना, तो ये बता रहे थे कि यहाँ पे टूरिस्ट होते हैं ना जो, उन पे अटैक होते रहते हैं। अमरनाथ वाले यात्री जो होते हैं उनको तो ज़्यादातर ये तंग करते हैं, वो वहीं से जाते हैं, और पहलगाम से ना ज़्यादातर अटैक करते ही हैं वो उनके ऊपर। तो ये चीज़ बता रहे थे, तब मेरे को लगा कि नहीं ऐसा होगा। मैं कहा देखे जाएगी, जो कोई आतंकवादी आएगा। हम लोग तो बच गए, बट फिर उन्होंने इस साल ये हरकत करी थी। तो गाइस चलिए मैं आपके साथ ना रेसिपी शेयर करती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने सारी चीज़ें ले ली हैं उसमें डालने के लिए बिरयानी में। तो इसमें ना ऑयल अच्छे से डलेगा, और सारे खड़े मसाले डलते हैं। अगर आप बिरयानी बना रहे हैं ना, तो आपके पास खड़े मसाले होने चाहिए अच्छे सारे, और प्याज होने चाहिए, लहसुन अदरक का पेस्ट होना चाहिए। वेजिटेबल बिरयानी में भी ना फ्लेवर वही आता है इसमें, जैसे खासकर सौंफ होनी चाहिए, और ना काली मिर्च, लौंग तो इतनी ना भी हो, पर काली मिर्च और सौंफ तो मेन है, इसमें होनी चाहिए। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा घी डाला, और यहाँ पे डाल दिए थे सारे मसाले। इनको अच्छे से भून लेंगे, और ना फिर ना सब्जियाँ जो होती हैं उनको हमें किसी में मैरिनेट नहीं करना, इसी के साथ डाल देंगे, और पुलाव की तरह उनको थोड़ा सा बना देंगे। उसके बाद जो प्रिपरेशन होती है वो डालते हैं। इसमें सब्जियाँ सारी डलती हैं, जैसे बीन्स, गाजर, गोभी, आलू, मटर, शिमला मिर्च, मर्जी है डालो मत डालो, पर शिमला मिर्च छोड़ भी दो। बाकी पनीर को फ्राई करके डालते हैं। इसका कोई बिरयानी मसाला तो नहीं है, पर इनको ना पुलाव की तरह जैसे बनाते हैं वैसे। इसमें एक कलर डलता है, इसमें टमाटर ऊपर से एक लेयरिंग होती है, जिसको हम नमक और अमचूर के साथ मैरिनेट करके रखते हैं, वो बहुत अच्छा होता है। इसमें मोटी वाली जो हरी मिर्च होती है ना, वो डलती हैं। तो ये कुछ चीज़ हैं जो उसके ना बहुत ही स्पेशल बनाती हैं। तो यहाँ पे हमने एक भगोना भर के बना लिया था, क्योंकि ये हम दोनों फैमिली, जैसे चाची की फैमिली और हमारी फैमिली के लिए बन रहा था पूरा खाना। अब सबने खा लिया था। वेट बढ़ गया इतना होगा। कौन आ रहा था मेरे को आज जा रहे हैं शॉपिंग करने शॉपिंग करने। कैसे बात करो? बेशर्मी है कुत्ते का। ये तो बिरयानी जब ही खाऊंगा, जब वेट जब ही लूंगा। कोई तो फिर मत देगा यार। ऊपर वाले भी वेट रहो वो अलग है, वेट को मना मत करो, ये वो आपका हक है। हाँ मैं पे बोल रहा हूँ। चल चीनी लेंगे ना। तेरा क्या मौत हो सकता है? घर में पेट निकाल देते हमने। तो गाइज़ अब करती हूँ इस व्लॉग का एंड। यहाँ पे यही एक व्लॉग था, और कल से आपके लिए आएंगे नए नए व्लॉग। और डीवा यहाँ पे मस्ती कर रही थी, भजन पे इसकी एक रील बन रही थी, तो वो मैंने डाली, ये गाना गा रही थी। इसका फेवरेट भजन है ये, तो आप इसकी इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हैं, वहाँ पे इसको आपको ना इसकी प्यारी प्यारी रील्स मिल जाएंगी देखने के लिए। तो चलिए फ़िलहाल के लिए बाय बाय। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।